नमस्कार मित्रों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में दोबारा नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, राहु की जैसे सीरीज चल रही है दस अलग अलग भावों में, उसके परिणाम कैसे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मेरी वीडियोस की। सो दोस्तों, जैसा ये राहु की सीरीज़ चल रही है तो इसमें मैं रेमेडीज़ के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, क्योंकि राहु खुद एक बहुत प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है, तो कोशिश करूँगा कि अंत में आपको कुछ रेमेडीज़ भी दूँ। तो दोस्तों, राहु सेकंड हाउस में कुटुंब भाव में कैसे परिणाम देगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राहु सेकंड हाउस में, एज़ यू ऑल नो कि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, बहुत ही पापी प्लैनेट है। फैमिली हाउस में बैठ जाएगा तो फैमिली का माहौल भी कुछ ना थोड़ा सा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि राहु एक मंदगामी प्लैनेट है, संघर्ष का प्लैनेट है, स्ट्रगल देता है। तो यहाँ पे फाइनेंस बिल्ड करने में भी इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकंड हाउस क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस है, हमारी एक्यूमुलेशन जो होती है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी, सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी का हाउस है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस का राहु यहाँ पर आपको ये तकलीफ़ दे सकता है कि जनरली 42 साल के बाद ही इंसान के पास अच्छी सेविंग्स देखी गई हैं। डिस्पोजिटर अगर सेकंड हाउस का ख़राब है तो ये पोजीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ डिस्पोजिटर इसका स्ट्रॉन्ग है तो इंसान को काफ़ी पैसा बनाने में ये मदद करता है। राहु की जैसी खुद की कोई प्रॉपर्टीज़ तो होती नहीं है। राहु एक इंडिविजुअल मैलेफिक प्लैनेट है, तो अल्टीमेटली वो किसी हाउस में जाएगा तो किसी राशि में ही बैठेगा। तो राहु क्या करता है कि राहु उस राशि के गुण अपना लेता है, या राहु के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है तो उसके गुण अपना लेता है, तो वैसी नेचर हो जाती है। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल। राहु अ, जैसे मान लीजिए मिथुन राशि में बैठा है, उस मिथुन राशि क्या है, बुध की राशि है, सौम्य राशि है। तो ऐसा इंसान बात करेगा तो बीच बीच में जोक्स क्रैक करना, बोलने में निपुण होगा, क्योंकि स्पीच का कारक है बुध, उसकी वाणी ऐसी होगी। अगर मंगल की राशि में बैठेगा तो मंगल की राशि में मंगल क्योंकि क्रोध का कारक है, तो ऐसा इंसान फैमिली को डोमिनेट करेगा, क्रोध से बात करेगा, उसका जो स्पीकिंग पैटर्न होगा वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होगा। राहु बृहस्पति की राशि में बैठेगा तो बृहस्पति के गुण अपना लेता है, तो बृहस्पति की जैसी नेचर है ना, बहुत ही मैच्योर टॉक करना। तो राहु की इस तरीके से स्पीकिंग पैटर्न होगा। ईटिंग हैबिट्स भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ की जा सकती हैं राहु की प्लेसमेंट के साथ। जो नॉन वेजिटेरियन या स्मोक ऐसी इस तरीके करना या शराब पीना, इसको मिनिमाइज़ तब किया जा सकता है जब राहु किसी अच्छे प्लैनेट की मतलब राशि में हो, या अच्छे प्लैनेट शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो। अदरवाइज जो ईटिंग पैटर्न राहु की इस प्लेसमेंट के साथ होगा, ऐसे इंसान को ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, शराब, नॉन वेजिटेरियन खाना, इन चीज़ों में खाकर ही एक अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है। जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं उन सब का कारक राहु माना जाता है। तामसिक चीज़ें खाने वाली, गरम तहसीर वाली चीज़ें जैसे नॉन वेज है, गरम चीज़ें, प्याज आप खाते हो, लहसुन, गरम जितने भी तत्व जिनकी तहसीर गरम है, राहु को वो सारी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसाला, ये सब राहु के अंडर आता है। तो बेसिकली रेमेडीज़ की जब मैं बात कर रहा था तो रेमेडीज़ में भी यही होता है कि अगर आपको राहु कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों का सेवन कम करें, इन चीज़ों को डोनेट ज़्यादा करें। जैसे राहु की रेमेडीज़ के मैं बात कर रहा था, तो राहु की रेमेडी एक ये भी है कि आप प्याज का दान करें, अनियन होता है, लहसुन होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये अगर आप खाते हैं ना तो ये सब चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है राहु की चीज़ों को। तो इन चीज़ों को अगर मिनिमाइज़ कर रहा है, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, कोई मेंटली परेशानी देता है राहु वैसे, तो अगर कोई इसी तरह का भी राहु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो इस तरह की रेमेडी आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों,
अ, जैसे मैंने आपको बताया कुटुंब परिवार, राहु को ना राहु राहु एक विदेशी प्लैनेट है। राहु को विदेश से ज़रूर जोड़ के देखना चाहिए, सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है। वो आपको 42 साल के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि आपको आपकी फैमिली से अलग कर दे, आपको आपकी फैमिली को छोड़ के जाना पड़े पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा तो ये सब हो सकता है कि पैसा कमाने के लिए आप फैमिली को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या आउट ऑफ इतनी दूर जा रहे हैं कि फैमिली से, कि जहाँ पर आपको महसूस होगा कि यार मैं अपनी वाकई अपनी फैमिली से दूर हूँ। राहु सेकंड हाउस का, क्योंकि राहु 42 साल तक सेविंग्स नहीं होने देगा अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं है तो आपको ये चाहिए कि आप अपना एफर्ट करते रहें, आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना एक एफर्ट करते रहें। राहु 42 साल के बाद आपको ज़रूर फल देगा। साथ में कुछ भी ऐसा मेलेफिक, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठा है, ऑब्सेशन तो देगा आपको कि यार मेरी बहुत सेविंग्स हो, मेरी बहुत सारा मुझ पर मेरे पास पैसा हो, है ना। और साथ में कहीं मैलेफिक प्रभाव में आ जाता है या राहु तो सेकंड हाउस में थोड़ी दिक्कत दे सकता है एक्यूमुलेशन में, वेल्थ एक्यूमुलेशन में। बट 42 साल तक आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा संघर्ष ज़रूर देगा फैमिली फ्रंट पे भी। तो फैमिली की ये बात हो गई है। इसके अलावा दोस्तों हर फैमिली के हर मेंबर पे राहु की प्लेसमेंट का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। राहु की किस राशियों में, जैसे टॉरस साइन में और जेमिनी साइन में एग्जॉल्टेड माना जाता है, उच्च का माना जाता है राहु। तो उच्च का राहु अगर है तो वो आपको 42 साल के बाद इट कैन टेक यू टू दी हाइट्स, बहुत पैसा दे सकता है आपको। और एक एक राहु को समझने की ज़रूरत है कि राहु एक चालाक प्लैनेट है, बहुत ही चालाकी, जैसे एक अमृत मंथन की कहानी है, जैसे चालाकी से अपना वेश बदल के अ, उसने किस तरीके से अमृत पान किया था। तो राहु पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा यहाँ पर, अगर उसे अच्छा मौका मिलता है, पूरी चालाकी के जितने भी मापदंड हैं वो सब अपनाएगा ताकि एक्यूमुलेट कर सके, क्योंकि राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु को चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में उसको यहाँ पे अपनी सेविंग्स बिल्ड करनी है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखें इस प्लेसमेंट के साथ, और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे ईमानदारी के साथ तो राहु यहाँ पे आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। मैं बात कर रहा था कि अलग अलग घर के मेंबर्स पे या रिश्तेदारों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मदर का गेन हाउस है। अगर राहु अच्छी राशि में नहीं है तो यहाँ पे आपकी मदर को, क्योंकि फोर्थ हाउस से 11वां भाव पड़ जाता है, 11वां भाव पड़ने के कारण तो मतलब इनकम जो आपकी मदर को मिलेगी वो सेकंड हाउस से देखी जाएगी, तो मदर की इनकम को यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है, पैसे की तंगी दे सकता है। बहुत संघर्ष के साथ ही मदर को अपनी शील बी एबल टू मैनेज हर लाइवलीहुड। बच्चों से दशम भाव है, करियर में उतार चढ़ाव, पर दिस प्लेसमेंट आपके बच्चे पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का कारक है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है दशम भाव में राहु की, क्योंकि आपके बच्चे से दशम भाव में जा रहा है तो ये प्लेसमेंट फॉर श्योर बहुत अच्छी मानी जाती है। सो दोस्तों राहु जो है की दृष्टि जो है अपने से पंचम सप्तम और नवम भाव पे जब राहु की दृष्टि पड़ती है, उस प्लेसमेंट के साथ छठे भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु एक पॉइजन है। राहु एक, जितनी भी गलत काम होते हैं ना, चाहे वो टेररिज्म हो, चोरी हो, डकैती हो, अ, ये सब चीज़ों का, इलिटरेसी का कारक है, अनपढ़ता का कारक है राहु। तो छठा भाव जैसे मैंने बताया पॉइजन है, एक नेगेटिव हाउस पर नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ना वो रोग भाव पे रोग पे पैसे खर्च करवा सकती है, बीमार कर सकती है, आपको इंटेस्टाइन्स के रोग दे सकती है। और शत्रुओं का भाव है, जैसे
अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पॉइजन है राहु, तो आप अपने शत्रुओं को पॉइजन दे रहे हैं, तो अब शत्रुओं की क्या हालत होगी। तो शत्रुओं को डिफीट करने के लिए राहु की दृष्टि अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वही पॉइजन वाली बात हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप विन कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको फंसाकर आपको कोर्ट केसेस में पैसे खर्च करवा सकता है ना। आपके टेनेंट्स के साथ आपके थोड़े से डिस्प्यूट दिखाता है यहाँ पर राहु की दृष्टि। आप लोन उतारने में कामयाब तो हो जाएंगे अगर आपने लोन लिए हुए हैं, पर उतारेंगे मैलेफिक, क्योंकि राहु को किसी भी तरीके से चालाकी करके कोई भी सीधा रास्ता नहीं अपनाएगा। राहु रूल्स रेगुलेशंस को मानता ही नहीं है। राहु को कुछ लेना देना ही नहीं है अपने रूल्स रेगुलेशन से। वो कुछ भी करके, चाहे चोरी करके, डकैती करके, अगर उसने लोन ले रखा है वो उतार ज़रूर देगा। छठे भाव पे राहु की दृष्टि। तो अ, अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि ये बताती है कि अष्टम भाव कष्ट का स्थान है। सडन आने वाली परेशानियां, एक्सीडेंट, सर्जरीज। तो राहु की दृष्टि इन चीज़ों को लेके आपको परेशान कर सकती है। आपको सडनली कुछ प्रॉब्लम्स, ये जनरली आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जब राहु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी। सर्जरी हो सकती है आपकी, कोई आपको पाइल्स का रोग हो सकता है, गुप्त रोग हो सकता है, कोई लंबी बीमारी हो सकती है। जनरली राहु के साथ अगर म्यूचुअली कोई मैलेफिक एक और प्लैनेट किसी राशि को भी देख लेता है, तब भी उन चीज़ों के जैसे मान लीजिए कर्क साइन, कैंसर साइन को अगर राहु और मंगल देख रहे हैं, तो दोनों मैलेफिक प्लैनेट है, तो कैंसर साइन को अफ्लिक्शन हो गई है, कैंसर साइन पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया है। तो उस प्लेसमेंट में कैंसर साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स, आपके हार्ट, लंग्स, चेस्ट के रोग दे सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अष्टम भाव पे इस तरीके से रिजल्ट्स देगा। ससुराल के साथ रिश्ते खराब कर सकता है। तो दशम भाव पे राहु की दृष्टि क्या बताती है कि दशम भाव जो है आपके करियर का, मेनली आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके करियर है। नेम फेम में कमी करता है दशम भाव, जैसे नेम फेम का है। पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना जाता है दशम का राहु। दशम पे राहु की दृष्टि पॉलिटिक्स के लिए अच्छी है। और आ, आपको करियर में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, फ्लक्चुएशन है यहाँ पर, मतलब आपको बार बार जॉब चेंजेस। दशम भाव आपके पिता का है, तो पिता की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। आप पिता की हेल्थ की वजह से परेशान रह सकते हैं। आपको बॉस है जो आपका, उससे भी कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी। और दशम भाव मेनली आपका करियर ही दिखाता है, मेन जो उसका एट्रीब्यूट है। तो आपको करियर में 42 साल के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी, तो विद दिस प्लेसमेंट। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और कंसल्टेशन के लिए आप मेरे नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और मेरा स्क्रीन पे भी फ्लैश नंबर करेगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, और इसी तरीके से चैनल को प्यार करते रहे। हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा आप ही से मिलती है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत लोग मुझसे जैसे चैनल को प्यार कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही चैनल को हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।